प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में देख रहे थे। प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने आपको रेंज का फार्मूला बता दिया था, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी। लिख दूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रेंज का फार्मूला आपको बताया था r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी, ये आ जाएगा। यह रेंज का फार्मूला बताया था 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपान जी, ये बता दिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था 2u साइन अल्फ़ा अपान जी, ये इतना आ जाएगा। t बराबर 2u साइन अल्फ़ा अपान जी। ठीक, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया था h मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g, ये आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताया था y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको बता दिया था। ठीक, इसके बाद जो है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा 1 माइनस एक्स अपान आर, ये इतना आ गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा 1 माइनस एक्स अपान आर। ठीक, इसके बाद जो है मैंने आपको ये बता दिया था, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करा दिया था। मैंने आपको प्रॉब्लम्स करा दिया था, दो चीज़ें परपेंडिकुलर अगर हों, दो वेलोसिटीज़, तो उन पे बेस्ट प्रॉब्लम करा दिया था। आज भी आपको एक सीधी सादी ऐसे डायरेक्ट वैल्यू वाली प्रॉब्लम देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू वाली। डायरेक्ट वैल्यू वाली प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर मान लो अगर y इक्वल टू, यहाँ पर हमने डाला y इक्वल टू, ये y नहीं है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ठीक, फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड नंबर पे टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड नंबर पे रेंज, थर्ड नंबर पे रेंज के बाद जो है मैक्सिमम हाइट, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। देखिए यू आपको दे रखा है, ये प्रॉब्लम इसकी फिगर बना लो, पहले थोड़ा फोटो बना लिया करो जहाँ तक हो सके। ये दे रखा है 37 डिग्री, यहाँ पर यू स्पीड दे रखा है 50। कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टी इक्वल हो जाएगा 2u साइन अल्फ़ा अपान जी, तो 2 इंटू 50 इंटू साइन 37 अपान जी की वैल्यू कितना रख दिया, 10 रख दिया जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 3 अपान 5, यहाँ पे 3 अपान 5 ही आ जाएगा। ये 50 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 सेकेंड आ जाएगा, 6 सेकेंड। सेकेंड नंबर पे मैंने रेंज निकालना, रेंज बड़ा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, लेकिन ये 37 डिग्री दे रखा है और इसका डबल करेंगे तो 74 हो जाएगा। तो 74 की वैल्यू हमको पता नहीं, तो आप ये छोड़िए, इसको जगह r इक्वल टू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपान जी, ये इतना आ जाएगा 2 इंटू यू एक्स। अच्छा यू एक्स भी नहीं मालूम, इसको ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन जी, ये इतना आ जाएगा। यू स्क्वायर ये 50 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37 अपॉन
जी 10 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 2 इंटू साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5 अपॉन 10 ये इतना रहेगा, ये 5 10 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 10 जो ये इतना हो जाएगा, 10 2 जो 20 3 जो 60 64 जो 240 मीटर ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमको तीसरे नंबर पे क्या निकालना, हाइट निकालना। हाइट इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू साइन, ये हो जाएगा 37 को होल स्क्वायर अपान 2 इंटू जी ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 50 इंटू साइन 37 3/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25 इंटू 2 इंटू जी 10 ये आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जाइए इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जब 45 मीटर ये इतना निकल के आ जाएगा, 9 5 जब 45 मीटर। ये मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉब्लम इस पर बेस्ड ये करा दिया। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम देखिए, दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस टाइप की प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड, अ बॉडी प्रोजेक्टेड, ठीक है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड a body projected in the xy plane, in the xy plane, किसी भी प्लेन में फेंक दिया जाए, a body projected, its time of flight is 5 seconds and its horizontal range is 200 meter. Find its initial speed and angle of projection A body is projected, its टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है और हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है 200 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 5 सेकंड, हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है 200 मीटर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक। अब दो चीज़ें ये दे रखा है तो यहाँ पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन लिखेंगे तो t इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपान जी आ जाएगा, यानी 5 इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन अल्फ़ा अपान जी। और रेंज कितना दे रखा है, रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी, ये इतना होता है। यहाँ पर रेंज के रखा है 200 रखा जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा रख दीजिए इसको, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपान जी, ये आ जाएगा। ये पहला ही क्वेश्चन हो गया।
ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इन दोनों डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर देंगे 5/200, ये इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन अल्फ़ा अपान जी, 2u साइन अल्फ़ा अपान जी इंटू ये हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा। जिस जी कैंसिल, एक u से एक u कैंसिल, साइन अल्फ़ा कैंसिल, ठीक, एक 2 से एक 2 कैंसिल, यहाँ बचा क्या u कॉस अल्फ़ा, ये 1/40 इक्वल टू 1/u कॉस अल्फ़ा, यानी u कॉस अल्फ़ा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आ गया 40 आ गया, ठीक। और यहाँ देखिए ये हमारे पास आ गया, एक वैल्यू निकल के आ गई है। दूसरे नंबर पे फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 5 इक्वल टू दे रखा है 2u साइन अल्फ़ा, 5 इक्वल टू 2/g इंटू यू साइन अल्फ़ा है ना, यहाँ से अगर हम u साइन अल्फ़ा निकालें तो u साइन अल्फ़ा ये इक्वल हो जाएगा 5 × 10/2 जो कि 5, यानी u साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, u साइन अल्फ़ा ये इक्वल टू आ जाएगा 25, ये इतना आ जाएगा 25। ये दो चीज़ें निकल के आ गई, दो चीज़ें निकल के आ गई। अब आपको जो निकालना हो निकाल लीजिए, अब आपको जो निकालना हो वो निकालिए। हमको इनिशियल स्पीड बताना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो u साइन अल्फ़ा हमको दे रखा है, ये u साइन अल्फ़ा 25, u कॉस अल्फ़ा ये इक्वल हो जाएगा 40, tan अल्फ़ा डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/40, तो ये हो जाएगा 5/8, ये इतना आ जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ये इतना आ गया, 5/8 के बराबर ये इतना आ जाएगा, ठीक। अच्छा, दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 625 प्लस 1600, ये इतना आ जाएगा 2225, ये इतना आ जाएगा। ये u निकल के आ गया, ये इतना आंसर हो जाएगा। अब इसको अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, 5√49 आता है शायद, 5√49 करके अपने देख लीजिए। अगर और सॉल्व करेंगे तो 5√49, 25 से अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 या 225 और 25 चौका 100, 122 नहीं जो भी आएगा 25, 225, 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ेंगे 122, मालूम नहीं, देखिए इसको निकाल के देख लीजिए जितना भी है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये निकालने का तरीका बता दिया। एग्जाम में आएगा तो और ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पे कि उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो आपको एक सवाल तो ये बता दिया मैंने। अब आपको मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के चल रहा हूँ कराने, मतलब लेवल थोड़ा हाई है। मैंने आपको जैसे वेक्टर फॉर्म में बताया था, वेक्टर फॉर्म से आपको बताऊँगा, उसके बाद फिर थोड़ा इजी पर आऊँगा। पहले दो प्रॉब्लम थोड़ा सा हाई लेवल के देखिए, हाई लेवल की, हाई लेवल हाई है, लेकिन करने का तरीका मैंने आपको जो बताया था जैसे उस तरीके से करेंगे तो हाई लेवल नहीं लगेगी, हाई लेवल नहीं लगेगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, ये हर जगह एग्जाम्पल दिया रहता है तो आप देख लीजिए, ठीक है। टू कैनन्स, एक तो ये सवाल भारी है, थोड़ा लिखने में टाइम लगा, आएगा कि नहीं एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए बुक्स में मिलेगा, तो बजाय कि आप मुझे डाउट में भेजें ऐसे बता दो, अगर ना मर्जी हो मत देखिएगा, ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीट में नहीं आएगा, क्लियर बता रहा हूँ आपको। टू कैनन्स, इससे थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। टू कैनन्स आर सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ
10 meter. First cannon fired one shot with speed 5√3 meter per second at an angle 60 degree. After some time another cannon is fired one shot with same speed, one shot horizontally with same speed 5√3 meter per second. 5√3 meter per second. ठीक, both shots are collide in air at point P. ठीक, find time interval and coordinate of point P. Coordinate of point P. ठीक, ये इतनी चीज़ें दो तोपे हैं 10 मीटर की हाइट पर रखे गए हैं 10 मीटर के एक से 60 डिग्री एंगल पर 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक फायर किया जाता है, दूसरी बुलेट निकलती है हॉरिजॉन्टली निकलती है, कुछ देर बाद वो भी 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली, दोनों एयर में जहाँ कोलाइड हो जाती हैं। कह रहा है कि उनका जहाँ कोलाइड करेंगे वो पॉइंट बताइए और कितना टाइम इंटरवल रहा, टाइम इंटरवल बताना है। देखिए इसमें दो केस है, इस प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने वेक्टर मेथड से बताया था करने के लिए। आपको क्या बताया था वेक्टर मेथड से करने के लिए? आपको बताया था कि वेक्टर मेथड से करने के लिए बताया था कि ये 10 मीटर की हाइट दे रखा है, यहाँ पे दो कैनन है, एक कैनन जो है यहाँ से सीधा ऐसे फायर करता है, ये इधर ये ऐसे आकर के यहाँ पर यू स्पीड से 5√3 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री एंगल, ये है। दूसरा कैनन यहाँ से ये 5√3 ये मीटर पर सेकंड स्पीड से हॉरिजॉन्टली ये आकर के दोनों हवा में कोलाइड कर जाते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं यहाँ अभी ज़मीन में पहुँचने से पहले कोलाइड कर गए यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर T1 टाइम लगा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T2 टाइम लगेगा। तो देख दो केस है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर वेक्टर मेथड से करेंगे तो देखिए अपने पास ये रेंज आप भूल जाइए। तो आपको बताया था दो फार्मूले हैं, v = u + at और s = s0 + ut + ½ at²। इन दोनों फार्मूले से हमको तो वेलोसिटी निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है, कहाँ टकराया है, कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट के लिए आपका सेकंड जो इक्वेशन है r = r0 + ut + ½ at², ये ज़्यादा सूट करेगा। ये आकर के यहाँ पर बता रहा है कि इस जगह पे आप कोलाइड करेंगे तो इससे कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। तो चाहे v = u + at यूज़ करें या r = r0 + ut + ½ at², तो इसमें क्या है कि इसमें आपको तीन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है, इनिशियल वेलोसिटी की और वेक्टर फॉर्म में एक्सेलेरेशन की, और दूसरे नंबर पे जो है एक्सेलेरेशन की और ये
इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल पोजीशन, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक एक केस लेते हैं, तीनों चीज़ें लिखते हैं, ठीक। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जब आकर के यहाँ कोलाइड करेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो टी टाइम बाद ये यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे आप कोलाइड किया, ऐसे थोड़ा और ऊपर कोलाइड करा दिए तो आपको ये बहुत ज़्यादा नीचे वाली लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये दोनों आकर के यहाँ पर कोलाइड कर गए सपोज कर लिए, ठीक। तो यहाँ पर कोलिजन ये हो गया। अब यहाँ पर ये ऐसे, ये एक R1 हो जाएगा और दूसरा ये पहला वाला था यहाँ पर, दूसरा वाला भी यहीं पे आ रहा, तो ये R2 हो गया। आपको बराबर क्या दिख रहा है, T1 टाइम बाद T2 टाइम बाद दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, बराबर हो रही है। दोनों की पोजीशन अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, पहले तो दोनों एक जगह रखे गए हैं, दोनों बुलेट यहाँ पर हैं t = 0, और T1 ये T1 टाइम बाद और ये T2 टाइम बाद दोनों एक जगह आ गए, यानी दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या है, बराबर है। दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल करके आ रहा है। R1 R2 बराबर निकल के आ रहा है। अब केस नंबर फर्स्ट देखिए, जैसे ये है, अब हमें T1 टाइम बाद पोजीशन वेक्टर इसका निकाल लीजिए, T1 टाइम बाद पोजीशन वेक्टर इसका निकाल लीजिए, निकाल के दोनों बराबर कर दो, अपने आप सारी चीज़ निकल के आ जाएगी। अब यहाँ कोऑर्डिनेट मतलब ये इतना x कितना होगा, ये इतना y कितना होगा, दोनों बराबर होगा। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, तो ये दे रखा है 5√3 इधर है और 60 डिग्री एंगल पे, तो इधर इस तरफ कितना हो जाएगा, 5√3 cos 60 i कैप, 5√3 cos 60 i कैप प्लस 5√3 sin 60 j कैप, ये इतना आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 5√3 अपॉन 2 और ये i कैप प्लस √3/2, तो √3 3 आ जाएगा, 15/2 ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा j कैप, ये u कैप आ जाएगा, ठीक। एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो वो g पता नहीं मैंने 10 लिखा था कि नहीं लिखा था, 10 मान लिए, -10 j कैप, ये इतना आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन R0, इनिशियली ये कहाँ पे है, इस इतने हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे है, तो ये हो जाएगा 10, इनिशियली 10 मीटर, 10 j कैप, ठीक है। ये 10 j कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इतना आ जाएगा। T1 टाइम बाद इसकी पोजीशन जो आ रही है, T1 टाइम बाद R1 बराबर हो जाएगा R0 प्लस UT प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। R1 इक्वल टू हो जाएगा R0 यहाँ दिया हुआ, सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया, 10 j कैप है, ये आएगा 10 j कैप, ये इतना आ जाएगा, प्लस U कितना हो जाएगा, 5√3/2, 5√3 अपॉन 2 i कैप प्लस 15/2 j कैप इंटू टाइम T1 माइनस ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू T1 का स्क्वायर इंटू j कैप, एक ही वैल्यू रख दीजिए। अब आप इसको लिख लिए। देखिए सवाल मैं आपको पहले बता रहा हूँ है इजी, देखने में बहुत टफ जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं जो वेक्टर मेथड्स बता रहा हूँ इससे बहुत आसान है, लेकिन नीट में नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, आपको दिमाग बैठ जाए, कभी कोई छोटी चीज़ आ जाएगी तो आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ये i के साथ ये इतना T1, ये इतना i कैप है, i वाले किधर लिख लो, 5√3/2 T1 i कैप, ये इतना आ जाएगा। फिर j वाला, j में सबसे पहले 10 है प्लस 15/2 और ये हो जाएगा T1 माइनस 5 T1 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा j कैप, ठीक। ये इतना R1 आ गया। R1 के बाद ये पहला है क्वेश्चन, ये केस नंबर फर्स्ट मेरा हो गया, ठीक। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, तो आपका R0 यहाँ भी कितना रहेगा, 10 j कैप, क्योंकि यहाँ से 10 मीटर की हाइट पर है ना। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 5√3 i कैप, फिर उसके बाद u की जगह a कितना हो जाएगा, -10 j कैप, ये इतना आ जाएगा। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 प्लस UT2 हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू T2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। R2 इक्वल टू हो जाएगा R0 10 j कैप प्लस U 5√3 और ये जाएगा T2 j कैप माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर j कैप, ये इतना आ जाएगा। R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5√3, ये इतना दे रखा है ना, ये इतना i कैप दे रखा है, तो यहाँ पर ये इतना साथ में आ जाएगा 5√3, ये हो जाएगा, ये 5√3
यहाँ पर रखा, आई के साथ रखा जाएगा, इंटू T2 आई कैप ये इतना रहेगा तो ये हमारे पास 5√3 T2 आई कैप ये इतना रहेगा, प्लस 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 10 माइनस 5 T2 स्क्वायर जे कैप, ये जे कैप, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आ गए। अब हमको ये दोनों R1 और R2 निकल के आ गया, R1 भी इतना है, R2 भी इतना है, तो दोनों की इक्वेट कर लीजिए, दोनों की इक्वेट कर लिए, दो वेक्टर बराबर करिए, दो वेक्टर जब बराबर करते हैं तो उनका आई आई और जे जे बराबर हो जाता है। अब मैं ये फिगर मिटा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में बता दूंगा। ठीक है, बना दूंगा इस फिगर को फिर से अब दोनों को हम बराबर करते हैं। अब दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बराबर कर दो, यानी R1 बराबर क्या है R2 है। R1 का देखिए आई कैप कितना आया 5√3/2, यह आया आई कैप बराबर का 5√3/2, ये हो जाएगा T1 इसका, और इसका R1, इसका आई कितना आया, इसका आई इतना है, इसका 5√3 T2, यह आ जाएगा 5√3 T2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, T1 इक्वल टू हो जाएगा 2T2, T1 इक्वल टू 2T2। जे जे बराबर करिए, जे कितना है, इसका है 10 प्लस 15/2 T1, ठीक है, माइनस 5 T1 स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5 T2 स्क्वायर, 10 माइनस 5 T2 स्क्वायर। ठीक, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर, और ये T1 बराबर 2T2, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2T2 माइनस 5 इंटू 2T2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 T2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 T2 माइनस ये हो जाएगा 4 20 T2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 20 T2 का स्क्वायर माइनस 5 T2 स्क्वायर, ये इतना है, ठीक, ये आ जाएगा 15 T2, इसको इधर ले लेंगे 20 T2 का स्क्वायर माइनस 5 T2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 T2 का स्क्वायर अपन 15 T2, ये T2 कैंसिल, T2 की वैल्यू आ गया 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, T1 बराबर ट्वाइस T2 है, T1 इक्वल टू कितना है ट्वाइस T2 है, T2 की जगह 1 रख देंगे, 2 इंटू 1, तो T1 बराबर भी कितना आ गया 2 सेकेंड। हमें कह रहा है डेल्टा टी बताइए, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 को पहले फेंका गया ना, 2 माइनस 1, तो ये डेल्टा टी कितना निकल के आ जाएगा 1 सेकेंड आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये इतना आ गया डेल्टा टी, तो ये डिफरेंस निकल के आ गया। अच्छा, अब हमको कह रहा है कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट चाहे R1 से निकालिए चाहे R2 से, दोनों क्या है बराबर है चाहे R1 से निकालो या R2 से निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों R1 R2 बराबर है, x और y दोनों में आ जाए, किसी एक में, किसी एक से कैलकुलेट करिए। तो आप देखिए यहाँ पर T2, इससे ये I कैप है, ये इतना J कैप है, तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो R2 x कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5√3, ये कितना आ जाएगा T2 बराबर आ जाएगा, T2 कितना आया 1 आया, 5√3 इंटू 1, यानी हो जाएगा 5√3, ये इतना x आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5 T2 स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा 10 इंटू माइनस 5 इंटू 1, ये आ जाएगा 5, ये इतना आ जाएगा y इतना निकल के आ गया, ये हो जाएगा 5√3 कामा 5, ये इतना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। ठीक, प्रॉब्लम लंबा है थोड़ा, एक प्रॉब्लम और आपको दे रहा हूँ लेकिन वो थोड़ा छोटी है, देखने में वो इससे ज़्यादा फेयरफुल है लेकिन छोटी है प्रॉब्लम, लेकिन मिलेगी आपको, कोई भी किताब होगी आपके हर बुक में दे रखा है ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरी वाली देने चल रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम इतना लंबा सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसमें भी लंबा कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दोनों की इक्वेट कर देना है, तो आपको वेक्टर की थोड़ी रिवीजन हो गया और कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये पता चल गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट
देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये दे रखा है, एक रोड है, ये रोड मान लेते हैं ये है, ये रोड की चौड़ाई है। इस रोड के सामने दो बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग ये है 10 मीटर हाइट की है, कितनी है 20 मीटर हाइट की है, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग ये है, ठीक। यहाँ पर जो एक दूसरी बिल्डिंग है यहाँ से 30 मीटर की हाइट पर, ये कितनी हाइट पर है 30 मीटर की हाइट पर, ये 30 मीटर की हाइट ये दे रखा है। ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को इस तरफ फेंका जाता है, यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है। ये ऐसे आता है। और यहाँ पर एक दूसरा ये रखा गया है ऐसे, इसको यहाँ पर इतने हाइट पर रखा गया, इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर ऐसे फेंक दिया जाता है। यहाँ से कितना एंगल है ये 30 डिग्री एंगल, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये इसको फेंक दिया जाता है। एक साथ दोनों आकर के यहाँ पे कोलाइड कर जाते हैं। ये रोड है, रोड के आमने सामने दो बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग की हाइट कम है, एक बिल्डिंग की ज़्यादा है, ठीक। एक बिल्डिंग के उससे ऊपर आदमी खड़े होकर के ऐसे फेंकता है, दूसरी बिल्डिंग वाला भी ऐसे फेंक देता है। वो नीचे की तरफ फेंक रहा है, दोनों बॉडी आकर के यहाँ पर कोलाइड हो जाते हैं। कह रहा है कि कितने देर बाद इनका कोलिजन होगा, नंबर 1। दूसरा कह रहा है रोड की चौड़ाई बताइए कितना होगा, यानी दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। और जी की वैल्यू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज शोन इन फिगर। Distance between, find distance between two buildings two buildings, ठीक। distance between two buildings, both projectiles are projected simultaneously collide in air, ठीक। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, ठीक है, कोलाइड इन एयर। ऑल्सो कैलकुलेट टाइम ऑफ कोलिजन, कितने देर में जाग कोलाइड करेंगे ये भी कैलकुलेट करना। एक साथ फेंक दिया गया, एक तो दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस बताना है, दोनों एक साथ कोलाइड कर रहे हैं जाकर के, टी टाइम बाद एक साथ फेंके गए, दोनों टाइम बराबर ही लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ पर कोलाइड कर जा रहे हैं ये आ करके, तो कह रहा है टाइम ऑफ कोलिजन बताइए, यानी कितने देर में ये यहाँ पहुँचा और वही उसी टाइम में उतने देर में ये पहुँचा होगा। दोनों, इसमें दो केस हो गए, इसमें भी एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। अच्छा, अगर इसको भी ओरिजिन मान लेते हैं हम, यहाँ पर ओरिजिन, तो पहले यहाँ पे था t = 0 पे, टी टाइम बाद यहाँ पहुँचा है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 ये इतना हो जाएगा। अच्छा, वो वाला पहले कहाँ था इनिशियली, यहाँ पे था, टी टाइम बाद इसको वो भी यहाँ आ गया, टी टाइम बाद इसका भी पोजीशन वेक्टर r2 भी यही हो जाएगा। दोनों का r1 r2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का r1 r2 ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर r1 r2 दोनों के बराबर हो गए टी टाइम बाद, यानी इसमें भी आपको क्या काम करना है, r1 r2 पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए और लिखने के बाद दोनों की इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद जो है अपने आप d निकल के चलाएगा, अपने आप t भी निकल के चलाएगा, ठीक है।
तो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट ये वाली बिल्डिंग से, इसमें केस नंबर फर्स्ट ये है, यू कितना दे रखा है 10, आई गैप यू हॉरिजॉन्टल फेंका गया है। आर नॉट कितना है, देखिए इनिशियल पोजीशन कहाँ है, 20 मीटर की हाइट पर है, ठीक। फिर उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, आर नॉट हो गया, एक्सेलेरेशन आपको बताए -10 जे कैप, ये इतना काम कर जाएगा। टी टाइम बाद इसका पोजीशन वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे, r1 बराबर हो जाएगा आर नॉट प्लस यू इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। r1 बराबर क्या लिखा जाएगा, r1 इक्वल टू लिख देंगे आर नॉट 10 जे कैप, आर नॉट 20 मीटर दे रखा है ना, 20 जे कैप है, आर नॉट कितना है 20 जे कैप, ये 20 दे रखा है, 20 जे कैप प्लस यू टी 10 टी आई कैप माइनस हाफ, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर और ये जे कैप आ जाएगा, यानी r1 की वैल्यू आ जाएगा 10 टी आई कैप प्लस 20 माइनस 5 टी स्क्वायर, ये जे कैप, ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा केस सेकंड अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आर नॉट लिखें, आर नॉट ओरिजिन ये है हमारा, ये यहाँ पर रखा गया है सेकंड, तो यहाँ से डी डिस्टेंस इधर है, डी डिस्टेंस डी इधर और फिर 30 मीटर की हाइट पर है, यानी इसको लिखा जाएगा डी आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये लिख दिया जाएगा। वेलोसिटी यहाँ पर 20, ये इतना 20 से फेंका गया है, 20 cos 30 इधर आ जाएगा, 20 cos 30 और 20 sin 30 इस साइड आ जाएगा, 20 sin 30 इधर आ जाएगा। तो इधर की तरफ -20 cos 30 ये आ जाएगा आई कैप -20 sin 30 ये आ जाएगा जे कैप, ये आ जाएगा। तो u इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर -20√3/2 यानी -10√3, आई कैप ये इतना आ जाएगा -5, ये यहाँ पर 1/2 10 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब हमको जो है टी टाइम बाद इसका R2 निकालेंगे, R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर आर नॉट प्लस यू इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। आर नॉट कितना हो जाएगा डी आई, आर नॉट इक्वल टू डी आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -10√3 आई कैप -10 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पर ये इतना टी हो जाएगा -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डी -10√3 और इंटू ये टी है, इंटू टी ये इतना आ जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस ये कितना है -10 जे टी और -5 टी स्क्वायर, ये इतना जे कैप, ये इतना आ गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन कितना आ गया, डी -10√3 इंटू टी आई कैप प्लस यहाँ पे है 30 -10 टी -5 टी स्क्वायर, ये ये आ गया फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखिए ये R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो आप फिर दोनों वेक्टर बराबर कर लीजिए, दोनों वेक्टर लिख दिए, बराबर करिए, अपने आप निकलता चला जाएगा, अपने आप ही अब निकलता चला जाएगा। तो R1 देखिए एक इक्वेशन यहाँ से बनाइए, इस वाले में इसमें कितना है, इसमें 10 टी आई कैप है, यहाँ पे कितना है 10 टी, R1 बराबर R2, ठीक, दोनों वेक्टर यानी फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड। तो यहाँ कितना है 10 टी, यहाँ पे 10 टी आई कोफिशिएंट, इसमें कितना है d -10√3 टी, d -10√3 टी, ये इतना आ जाएगा। टी को चाहे तो एक तरफ कर लीजिए, 10 टी प्लस 10√3 इंटू टी बराबर डी, ये इतना आ जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन रहने दीजिए। जे को बराबर करिए, यहाँ जे कितना है 20 - 5 टी स्क्वायर, 20 - 5 टी स्क्वायर, इधर जे कितना है, इधर जे की वैल्यू है 30 - 10 टी -5 टी स्क्वायर, 30 - 10 टी, ये है 30 - 10 टी
5t², ये -5t² कैंसिल, 20 - 30 ये इक्वल टू हो जाएगा -10t, ये हो जाएगा -10, ये इक्वल टू -10t, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड आ गया। हमको डिस्टेंस चाहिए तो d बराबर हमको कितना है 10t + 10√3, ये इतना है 10√3t है, t बाहर ले लिए तो 10 + 10√3 और इनटू ये 1, तो इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा 10 + 10√3। अब चाहे √3 1.7 है तो इसको 1.7 रख दिए तो ये 17 आ जाएगा, लगभग 1.7, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 27 मीटर, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आपको बता दिया। ये ये प्रॉब्लम जो है, दोनों प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी थी, बड़ी हैं, और इसमें सीखने का आपको वेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल गई कि वेक्टर में बताया था बराबर कैसे करेंगे, आई कोएफिशिएंट जे कोएफिशिएंट, एक रिवीजन हुआ, लेकिन नीट वीट में नहीं आने वाली है, ये आपको पहले बता के चल रहा हूँ। बुक्स खोलोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स मिलेगी, वो चाहे एररलेस खोलो या MTG खोलो, कहीं भी खोलोगे प्रॉब्लम मिलेगी इसमें, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम आएगी नहीं। इससे दिमाग खोलने के लिए है खाली आपका ये कि दिमाग थोड़ा खुल जाए, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आया दोनों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इतना। हाँ, तो मैंने आपको ये 2 प्रॉब्लम्स ये करा दिए और उसके बाद स्टार्टिंग में 2 प्रॉब्लम्स कराए। स्टार्टिंग के 2 प्रॉब्लम्स तो आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर, एक थोड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट वाला अच्छा था सीखने के लिए, वो भी था, वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। पहले वाले में तो खाली 37 एक बस अजीब वैल्यू थे, वो रखने के लिए आपको याद कराने के लिए, बाकी दूसरे वाली प्रॉब्लम में वो थोड़ा कैसे सेट करेंगे वो था। ठीक है, और ये दोनों प्रॉब्लम थोड़ा भारी प्रॉब्लम थे, लेकिन ये नीट में नहीं आएंगी, एकदम खुल्ला आपको बता रहा हूँ। इस पर बेस्ड चीज़ें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको इस पर बेस्ड चीज़ें अगर नहीं है वैसे कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। मैंने R1 R2 वेक्टर निकाल के बराबर कर दिया पोजीशन। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसके बाद अब अगले लेक्चर में आगे फिर आपको और छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे। नेक्स्ट वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इतना।